तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं महाभारत के अनसुने रहस्य, जो दुनिया से और लोगों से छुपाए गए हैं, जो किसी को नहीं पता। मैं आपको महाभारत के वो दो रहस्य बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको महाभारत की एक रहस्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे शायद ही किसी ने सुना हो। यह कहानी है भीष्म पितामह के अनकहे रहस्यों की। महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि रहस्यों और उनके अनकहे सत्य की कहानी भी है। इसे पढ़ते पढ़ते हम जानते हैं कि कितनी घटनाएं आंखों के सामने घटित हुई, लेकिन कई ऐसे रहस्य हैं जो इतिहास के पर्दों में छिप गए। आज आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगी जिसे सुनने की हिम्मत शायद ही किसी ने की हो। यह कथा शुरू होती है भीष्म पितामह से। भीष्म, जिनका नाम सुनते ही हर योद्धा का मन कांप जाता था, केवल एक महान सेनानी नहीं थे। उनका जीवन अनुशासन, प्रतिज्ञा और अद्भुत ज्ञान से भरा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भीष्म के जीवन में एक ऐसा रहस्य था जिसे उन्होंने कभी किसी से साझा नहीं किया। कथा के अनुसार भीम की युवावस्था में एक रात उन्होंने अपने पिता शांतनु के साथ गंगा किनारे सैर की। उस रात चांद पूरी तरह चमक रहा था और नदी की लहरों में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। भीष्म ने देखा कि नदी के जल में एक अजनबी आकृति उभर रही है। वह आकृति इंसानी थी, लेकिन उसके शरीर से उज्जवल प्रकाश निकल रहा था। भीष्म ने जैसे ही उसे देखा, वह आकृति उनसे बोली, भीष्म, तुम्हें महानता के मार्ग पर चलना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बड़ा त्याग करना होगा। भीष्म ने पूछा, कौन हो तुम और यह संदेश क्यों मुझे आकृति ने उत्तर दिया, मैं इस यज्ञ की शक्ति हूँ जो भविष्य के संघर्षों को नियंत्रित करती हूँ। तुम्हें एक प्रतिज्ञा लेनी होगी जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। भीष्म ने बिना झिझक के प्रतिज्ञा ले ली, मैं अपने पिता की इच्छा का पालन करते हुए कभी विवाह नहीं करूंगा। इस प्रतिज्ञा के साथ नदी की आकृति गायब हो गई और भीष्म को एक अजीब सी शक्ति का अनुभव हुआ। यह शक्ति केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी थी। यही शक्ति उन्हें महाभारत युद्ध में अमर बना गई। लेकिन कथा यही नहीं रुकती। भीष्म के जीवन का सबसे रहस्यमय पक्ष था उनका योग बल और मृत्यु का नियंत्रण। महाभारत में हम जानते हैं कि भीष्म युद्ध में गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन उन्होंने अपने समय पर मृत्यु का चुनाव किया। क्या आप जानते हैं कि यह केवल उनकी इच्छा शक्ति का परिणाम नहीं था? रहस्य यह है कि भीष्म के पास एक प्राचीन शास्त्र था जिसे केवल वे ही समझते थे। यह शास्त्र, जिसे निद्रावस्था सूत्र कहा जाता है, मृत्युलाई नियंत्रित करने का एक रहस्यमय मंत्र था। भीष्म ने इस मंत्र का उपयोग करके अपने शरीर की ऊर्जा को स्थिर रखा और जब तक उन्होंने मन चाहा जीवित रहे। यही कारण था कि महाभारत के युद्ध में भीष्म इतने दिनों तक युद्ध भूमि में टिके रहे। अनोखी बात यह है कि भीष्म केवल युद्ध में ही अद्भुत नहीं थे, वे भविष्यवाणी में भी प्रवीण थे। उन्होंने केवल अपने अनुभव और ध्यान की शक्ति से कुरु और पांडवों के भविष्य को भांपा। जब उन्होंने अर्जुन को ध्यान से देखा, उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारे धनुष में केवल शक्ति नहीं, बल्कि समय की गहरी समझ है। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें युद्ध में सर्वोच्च बनाएगा। यह भविष्यवाणी सच हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भीष्म ने कुरुक्षेत्र से पहले एक और रहस्यमय घटना को महसूस किया था? रहस्य यह है कि भीष्म ने युद्ध भूमि पर सभी योद्धाओं की मृत्यु के समय और कारण की गणना की थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? महाभारत के शास्त्रों में लिखा है
कि भीष्म ने अपनी आत्मा के ध्यान से सभी कर्मों के प्रभाव को देखा। उन्हें ज्ञात था कि कौन किस क्षण मरने वाला है। यह शक्ति किसी सामान्य मानव के लिए असंभव थी, लेकिन भीष्म के जीवन में प्रतिज्ञा, तपस्या और रहस्यपूर्ण योग ने इसे संभव बना दिया। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म ने अपने शस्त्रों से एक योद्धा को मारा तो दरअसल वह केवल कर्म और नियति की गणना कर रहे थे। वे जानते थे कि यह योद्धा इस समय मरकर आने वाले समय में युद्ध के परिणामों को प्रभावित करेगा। लेकिन सबसे रहस्यमय घटना तब हुई जब भीष्म ने अपनी मृत्यु का समय स्वयं तय किया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब अर्जुन ने उन्हें मृत्यु की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया तो भीष्म ने कहा, मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा की नहीं। मैं अपनी इच्छानुसार इस शरीर को त्यागूंगा। भीष्म ने स्वयं को मृत्यु के लिए तैयार किया और शांतिपूर्वक मृत्यु को स्वीकार किया। लेकिन इस बीच उन्होंने जो ज्ञान अर्जुन को दिया वह इतना गहन था कि आज भी हम उस पर आश्चर्यचकित हैं। उन्होंने अर्जुन को केवल शस्त्र चलाना नहीं सिखाया, बल्कि मानव जीवन, कर्म, नियति और रहस्यों का मार्गदर्शन भी दिया। महाभारत के इस रहस्यमय पक्ष को शायद ही किसी ने ध्यान से पढ़ा हो या सुना हो। भीष्म का जीवन केवल प्रतिज्ञा और युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि अद्भुत रहस्य, ध्यान और आत्मा की शक्ति का प्रतीक भी है। यह कथा का अंतिम रहस्य है कि भीष्म ने अपने जीवन काल में जो ज्ञान अर्जुन को दिया वह केवल युद्ध की रणनीति नहीं थी। यह मनुष्य की चेतना और आत्मा की शक्ति को नियंत्रित करने का रहस्य था। यही कारण है कि भीष्म की कथाएं आज भी रहस्यमयी और प्रेरणादायक हैं। तो जब अगली बार आप महाभारत पढ़ें, याद रखिए, हर योद्धा, हर प्रतिज्ञा और हर युद्ध के पीछे छुपा है एक गहरा रहस्य, जिसे केवल भीष्म जैसे तपस्वी ही समझ सकते थे। अगर आपको यह कथा रोचक लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप और भी रहस्यमय कथाएं सुन सकें और पढ़ सकें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आगे आपको किस प्रकार की कहानी चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, जिससे आपको मेरे चैनल पर आने वाली कहानियाँ सबसे पहले मिलें। धन्यवाद।